चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से आपके एनसीईआरटी बुक में कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और आपकी बुक में उस डीएनए कॉपी के बारे में क्या दिया हुआ है, जो भी अभी हमने समझा। आपको ये चीज़ तो याद है ना कि डीएनए कहाँ होता है। डीएनए होता है सेल में, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और उसी क्रोमोसोम में डीएनए होता है। डीएनए क्या काम करता है? डीएनए ट्रांसफर द इनहेरिट द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच, यहाँ से देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट पॉइंट से। हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है। लेट्स सी, यहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं ऑर्गेनिज्म। अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है ना, पता लगा कि रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो वो तो लाइफ वहीं ख़त्म हो जाएगी, फिर उसका कोई भी प्रोजेनी नहीं बनेगा, मतलब वो स्पीसीज़ ही वहाँ ख़त्म हो जाएगी। अगर उसके अंदर रिप्रोडक्शन का कोई प्रोसेस नहीं होगा तो वो स्पीसीज़ वहाँ ख़त्म हो जाएगी, आगे आपको स्पीसीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। मतलब लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो हम मर जाएंगे। जैसे अगर हम रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं तो हम मर जाएंगे, लेकिन क्या हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो हम मरेंगे? नहीं, रिप्रोडक्शन ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी लाइफ सर्वाइव हम नहीं कर पाएंगे। रिप्रोडक्शन हमारे लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, उस स्पीसीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, उस स्पीसीज़ को कंटिन्यू करने के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए कि unlike the essential life processes such as nutrition, respiration, excretion, on the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in the process. ठीक है, इसमें बहुत सारी एनर्जी भी लगती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है कि एनर्जी नहीं लगती है, बहुत सारी एनर्जी बॉडी की यूज़ हो जाती है इसमें। So why should an individual organism waste energy on a process it does not need to stay alive? तो हम ऐसा प्रोसेस क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम ऐसा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं बॉडी में जिसको हम क्यों हम क्यों कोई भी काम करते हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हम अपने आप को सर्वाइव कर सकें, हम जिंदा रह सकें, इसीलिए तो। ताकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम पैसा कहाँ से कमाएंगे, पैसा नहीं कमाएंगे तो हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, हम अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को मेंटेन कैसे करेंगे। तो सब कुछ तो हम जीने के लिए ही कर रहे हैं ना। तो रिप्रोडक्शन से तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों? देखिए, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर्स इन द क्लासरूम। तो आप लोग सोचिए कि क्यों हमको रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी है। ठीक है, whatever the answer to this question, it is obvious that we notice organism because they reproduce. If there were to be only non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. It is the large number of organisms belonging to a single species that bring to them. देखिए, ये दोनों पैराग्राफ में कोई खास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों पैराग्राफ में कोई खास क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एक मार्क्स में आ जाता है, तो आपको यही लिखना है, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम आगे की वीडियो में देखते हैं।